रमीज राजा साहब ने रिसेंटली बाबर आजम के हवाले से एक स्टेटमेंट दी है जिसमें वो कहते हैं कि अगर हमें बाय चांस बाबर आजम जैसा बैट्समैन मिल गया है तो हमें उसकी कदर करनी चाहिए। रमीज राजा साहब की स्टेटमेंट पर वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले सर, हम आपको ये जो ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान की सीरीज हो रही है ना, इसमें बड़ा मिस कर रहे हैं, आप कहीं पर नजर नहीं आ रहे। ओह, सच याद आया, आप पर तो पाबंदी है ना, वो जो शान मसूद के सामने आपने जरा शोकी वोकी मारी थी, उसके बाद फिर एक्शन लिया गया और पीसीबी ने, अब आपके साथ कोई मसला चल रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, खैर छोड़ें उस बात को। अब बाबर आजम के हवाले से आपने बात की, लेकिन पिछले दिनों मुझे याद है कि आपने वो जो विकेट्स की कोई स्टेटमेंट दी थी जब इंग्लैंड सीरीज यहाँ पर खेल रहे थे, तो आपने कहा था कि पहले सारे फैसले बाबर आजम लिया करता था, मेरा जो मशवरा वगैरह है वो बस सुन लेते थे, मानते नहीं थे, मेरा वो पीसीबी में मैं चेयरमैन नहीं था, चाय का खोखा था, इस तरह की कोई स्टेटमेंट आई थी ना आपकी। तब आपने सारा कुछ बाबर आजम के ऊपर डाल दिया था, लेकिन अब आपको लग रहा है कि बाबर आजम जो हमें बाय चांस मिल गया, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। तो बेसिकली रमीज राजा साहब की इस बात से मैं टोटली एग्री करता हूँ। उन्होंने ये जो बात की है ना, ये ऐसी बात है कि जो बहुत से लोगों को समझ नहीं आएगी। हो सकता है ज्यादा लोग यहां पर आके वो नीचे जिम्बाबर जिम्बाबर लिखना शुरू कर दें। हालांकि ओडीआई में जो 32 सेंचुरियां बाबर ने मारी हैं, 32 या 34, उसमें से 2 जिम्बाब्वे के खिलाफ मारी हैं। लेकिन ये जो वो इंडिया की साइड पर क्या कहते हो, आपके कार्टून नेटवर्क और गोदी मीडिया टाइप है ना, उन्होंने बाबर आजम के हवाले से इस तरह की कैंपेन की कि अब हमारे यहाँ के जोन से यूट्यूबर्स बने बैठे हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बने बैठे हैं, चैनल्स बनाकर वो भी बाबर का नाम जिम्बाबर कहते हैं। मैं तो हैरान होता हूं कि भाई क्यों हर चीज में तुम लोगों ने इंडियन यूट्यूबर्स को कॉपी करना होता है। उनकी तो रोजी रोटी चलती है, बाबर के खिलाफ बात करते हैं, उन्हें व्यूअरशिप मिलती है, व्यूअरशिप मिलती है तो गिरते हैं, डॉलर्स गिरते हैं, तो फिर वो जरा उन्हें मोटिवेशन मिलती है और दोबारा बाबर और पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाफ बात करते हैं। लेकिन तुम लोगों को क्या हो गया यार, मतलब आपकी टीम का प्लेयर है, उसके ऊपर एक बुरा वक्त चल रहा है, तो कम से कम एटलीस्ट हर चीज में तो इंडियन यूट्यूबर्स को फॉलो ना किया करो, कहीं पर तो सही और फैक्ट की बात कर लिया करो। अब ये जो रमीज राजा साहब ने बात की है ना कि बाबर आजम हमें बाय चांस मिल गया और हम उसकी कदर नहीं कर रहे, ये बात हमें रियलाइज होगी तब जब वाकई बाबर आजम को हमने मेंटली इतना डिस्टर्ब कर दिया कि वो बेचारा खेल ही ना पाए। अभी भी खैर हमने ऐसे ही किया हुआ है, सोशल मीडिया पर लगे हुए, ये जुमा जुमा 4 दिन हुए, वरना पहले हर जगह पर बाबर बाबर होती थी, ठीक है। लेकिन बाबर आजम की जैसी फॉर्म आउट हुई, हर किसी को रियलाइज हो गया, मीडिया में चलने लग पड़ा जी बाबर आजम से खेला नहीं जा रहा, तो लग गए सारे बाबर आजम के पीछे कि भाई बाबर देखे ना परफॉर्म नहीं कर पा रहे, ये कल मैच होगा, आप देखिएगा बाबर आजम, ये जो लास्ट मैच हुआ है ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसमें भी बाबर आजम का फ्लो नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि बाबर आजम अपने फ्लो में वापस आ रहे हैं, और आने वाली सीरीज में, ये आप ओडीआई में भी देख लीजिएगा और आने वाली टी20 में भी देख लीजिएगा, बाबर आजम की फॉर्म वापस आ जाएगी। लेकिन तब आप लोग मुंह छुपाते फिरोगे, मतलब किस मुंह से फिर बाबर आजम की तारीफ करोगे, क्योंकि जब जरूरत थी उसे कि उसे सपोर्ट किया जाए, तब आप लोगों में से किसी ने सपोर्ट नहीं किया। तो रमीज राजा साहब ने ये जो बात की है ना कि बाबर आजम, अगर हमें बाबर आजम जैसा बैट्समैन बाय चांस मिल गया तो हमें उसकी कदर कर लेनी चाहिए, तो ये बिल्कुल सच है। मैं रमीज राजा साहब के साथ जितने भी इख्तलाफात हैं वो सब एक साइड पर है, लेकिन इस बात पर उनके साथ 100% एग्री करता हूं। बाकी आप दोस्त क्या रमीज राजा साहब की स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, ताकि क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स आप दोस्तों तक पहुंचती हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।